नमस्कार, मैं वीरेंद्र चौरसिया टारगेट सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इसमें हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज के बारे में। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक इस तरीके के पैटर्न पे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे लिखा है एक कार्यालय में कुल कर्मचारियों का एवरेज वेतन जो है 130 रुपए प्रतिमाह है। अधिकारियों का औसत वेतन 540 रुपए और गैर अधिकारियों का औसत वेतन 114 रुपए। यदि अधिकारियों की संख्या 16 है तो गैर अधिकारियों की संख्या हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए, इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड जो है, इसे एलिगेशन के थ्रू हम कर लेते हैं। देखिए, यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले कर्मचारियों की बात करते हैं, ऑफिसर की। ऑफिसर हो गए और ये नॉन ऑफिसर हो गए, ये ऑफिसर हो गए और ये नॉन ऑफिसर हो गए। अब ऑफिसर की जो दिया है वेतन कितना दिया है, वो 540 है। और नॉन ऑफिसर का ये देखो किसका दिया है, ऑफिसर का 540 था और गैर ऑफिसर मीन्स गैर अधिकारियों का जो औसत वेतन है 114 रुपए है, 114 रुपए है। और उसके बाद टोटल की बात करें, कुल कर्मचारियों का जो औसत वेतन है, जो टोटल का है वो 130 रुपीज है। कितने हैं, इनको हम बीच में रख लेते हैं टोटल का। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, एलिगेट कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, 130 में से 114 घटाएंगे, डिफरेंस ले लेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और उसके बाद इसका दोनों का डिफरेंस लेंगे तो लास्ट में क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और 54 में से 13 को घटाएंगे, 54 में से 13 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। मीन्स क्या निकल के आया, यदि ऑफिसर की संख्या कितनी हो गई, ऑफिसर की संख्या 16 हो गई। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में भी, ऑफिसर की संख्या कितनी है टोटल, अधिकारियों की संख्या कितनी है, 16 है। तो नॉन ऑफिसर गैर अधिकारी की संख्या कितनी हो जाएगी, गैर अधिकारी की संख्या कितनी हो जा रही है, 410 हो जा रही है। 410 कौन से ऑप्शन में, सेकंड वाला ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। 9 संख्या का एवरेज औसत 79 है। पहली दो संख्या का औसत 75 है। उसके आगे की चार संख्या का औसत 87 है, 87 है। यदि आठवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 ज्यादा है और नौवीं संख्या से एक ज्यादा है, तो नौवीं संख्या क्या होगी, इंग्लिश में है एवरेज ऑफ 9 number is 79 and average of first two numbers is 75 and average of next four numbers is 87. If
8th number is 5 more than 7th and 1 more than 9th. तो फाइंड 9th नंबर। फाइंड क्या करना है, 9th नंबर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या कह रहा है, 9 संख्याओं का औसत 79 है, पहली 2 संख्या का औसत 75 है, उसके आगे की 4 संख्या का औसत 87 है। यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज्यादा है और 9वीं संख्या से 1 ज्यादा है तो 9वीं संख्या क्या होगी। अब देखो इस तरीके करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे अच्छा जो इसका मेथड था, 9 संख्या का दिया है, 9 संख्या बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका एवरेज कितना दिया है, 9 संख्या का एवरेज कितना है, 79 है। कितना दिया है, 79 गिवन है। अब उसके देखो पहली 2 संख्या का औसत 75 है, मीन्स पहली 2 संख्या का, ये 2 नंबर्स का, फर्स्ट लिख देते प्रथम 2 संख्या। इसका एवरेज कितना दिया है, प्रथम 2 संख्या का जो एवरेज है वो कितना है, 75 है। ये कितना दिया है, 75 है। उसके बाद कह रहा आगे की 4 नंबर का, आगे की 4 नंबर का, 1 2 3 4, नेक्स्ट अगले 4 नंबर, अगली 4 संख्या, मीन्स ये प्रथम 2 थी और ये अगली 4 थी। इसका एवरेज जो दिया है अगली 4 का दिया है वो कितना है, 87 दिया है। कितना दिया है, 87 दिया है। फिर कह रहा है कि यदि 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज्यादा है, मीन्स कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो गई, तो ये 7वीं संख्या हो जाएगी और ये 8वीं हो जाएगी और ये 9वीं हो जाएगी। अब उसके बाद देखो कि यहां पर कितना दिया है, फाइनली एवरेज कितना है, 79 है। 79 से 75 कितना कम है, 4 कम है। 4 कम कर लेते हैं, कितना है, 2 नंबर का है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब यहां देखो 79 है और 87 है, कितना ज्यादा है, यहां देखो 87 में से इतना घटा लेंगे तो इस ज्यादा है। देखो 87 और 8 कितना होता है, ये 8 है, 8 ज्यादा था, प्लस का कर लेते, 800 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 832 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, 32 में से हम क्या कर लेंगे, 8 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और ये 2, 24 आ जाएगा। इनका यहां पर मीन्स यहां कितना आ गया, 24 आ जाएगा। तो यहां पर देखो यहां का 3 नंबर का जो आ जा रहा है वो 24 आ जा रहा है। ठीक, इधर देखो क्या है, प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। लेकिन कितने नंबर हैं टोटल, ये टोटल नंबर ये कितने हैं, टोटल नंबर 3 है, तो 3 से हम डिवाइड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -8। क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखना ये क्या आ गया, -8 आ गया। अब क्या कर लेते हैं, इसमें से -8 घटा लेते हैं, क्योंकि देखो इधर का प्लस का मिल रहा था, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे, 79 में से हम 8 को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाए 71 आ जाएगा, यहाँ 71 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा था, यहां से देखना, 8वीं संख्या 7वीं संख्या से 5 ज्यादा है और 9वीं संख्या से 1 ज्यादा है। मीन्स हम ले लेते हैं 7th 8th और 9th नंबर ले लेते हैं। हम 7th को x मान लेते हैं, फिर 8वीं संख्या कितनी ज्यादा थी, 5 ज्यादा थी, तो x + 5 कर लेते हैं, और इससे क्या थी, 1 ज्यादा थी, तो x + 4 कर लेते हैं। यही तो हो जाएगा। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, सम लेंगे। सम लेंगे क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 5 4 9, ये सम आ गया। ये हमारा क्या आ गया, सम आ गया। उसके बाद हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 3 से क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x + 3 मिल जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। ठीक, यहां पर हम कर दे रहे हैं
यहां पर, जिससे क्लियर हो जाए। क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 71 हो जा रहा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 68 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 68 आ गई। मीन्स मैंने सेवंथ को क्या माना था, x माना था, सेवंथ को x माना था, और एट्थ क्या हो गया था, x प्लस 5 हो जाएगा, और नाइन्थ x प्लस 4 हो जाएगा। मीन्स ये हमारी कौन सी सातवीं नंबर आ गई। ठीक, ये कौन सी संख्या हो गई, सेवंथ नंबर हो गई। सातवीं संख्या हमारी क्या आ गई, ये आ गई 68। हमसे नौवीं पूछा है, तो नौवीं क्या है, x प्लस 4 है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 68 में क्या कर लेंगे, 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 4 कितना हो जाएगा, 72। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगी, नौवीं संख्या हो गई, 9th नंबर हो जाएगी। मान लो 8वीं पूछा होता, ठीक, ये तो हमारा आंसर हो गया। 8वीं पूछा होता कितना था, x प्लस 5 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, x यहां पर क्या आया था, 68 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 73। ये कौन सी नंबर हो जाएगी, ये 8वीं हो जाएगी, 8th हो जाएगी। नोट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से इसको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया है, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, तो उनका औसत क्या होगा, तो उनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है वो दिया है a प्लस 4, सेकेंड ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी ई दिया है, और थर्ड ऑप्शन दिया है 5a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और लास्ट ऑप्शन इसमें दिया है a प्लस 5। देखो क्या दिया, 5 क्रमागत विषम ऑड नंबर, ठीक, ऑड इंटीजर है, ठीक, ये क्या है, ऑड इंटीजर है, ऑड नंबर है। अब इसमें देखो ए बी सी डी और ई 5 नंबर हैं। अभी एक चीज लोअर एग्जाम में पूछा जाता किसी में, तो क्या हो जाता है, इसका एवरेज दो इधर से हटा लेते, तो एवरेज जो हो जाता वो एवरेज हमारा सी हो जाता। एक तरीके से हमारा जो एवरेज औसत जो हो जा रहा है, इसका औसत क्या हो जा रहा है, सी हो जा रहा है। एक तरीके का आंसर हमारा ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ठीक, ये भी हमारा हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, a प्लस 4 ए बी सी डी ई और 5 टाइम्स क्या है, फिर उसके बाद अंदर में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई दिया है, और अगला क्या दिया है, a प्लस 5। मान लो ये ना दिया होता, ठीक, ये 5 यहां ना लिखा होता, डिवाइड बाय 5 होता, तो हमारा ये आंसर हो जाता, लेकिन 5 क्या है, 5 से मल्टीप्लाई किया गया, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। और ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में तो ऐसे भी नहीं हो सकता, दो ऑप्शन हमारे हट गए। यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 5 होता, मान लो एक ऑप्शन दिया होता, ठीक, ये दिया होता a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5 दिया होता, एक तरीके से हमारा ये आंसर सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। हमें क्या दिया, a प्लस 4 बच रहा है और a प्लस 5 दे रहा है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, विषम संख्या, ऑड नंबर है। यदि ऑड नंबर ले लेते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 5 हो जाएगा, यहां 7 हो जाएगा, यहां पर 9 हो जाएगा। मीन्स हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं, इसे नंबर्स में, ये अल्फाबेट में दिया है, हम क्या कर लिए, इसको कंसीडर कर लिए किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में कंसीडर कर लिए। तो 5 हमारे पास ऑड नंबर विषम संख्या क्या आ गई, 1 3 5 7 और 9 आ गई। अब इसका एवरेज निकालना होता तो क्या हो जाता, 2 इधर से हटाते, 2 इधर से हटाते, 2 बीच में बच रहा है, वही हमारा एवरेज हो जाता, यही क्या हो जाता, एवरेज हो जाता। औसत क्या आ जाता, औसत 5 आ जाता, औसत 5 आ जाता। अब ऑप्शन को चेक करते हैं,
एक जगह पर क्या है 1 है, 1 पुट करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + 4 मीन्स कितना हो जा रहा 5 सेटिस्फाई हो रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा एक जगह पर क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं और प्लस क्या हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। एवरेज भी कितना निकल के आ रहा है 5 आ रहा। अच्छा यहां पर रखते तो क्या हो जाता 5 1 6 हो जाता तो ये हमारा क्या हो जाता गलत हो जाता। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन दिया है 3 लड़कों की औसत आय, 3 लड़कों की औसत आय, 3 लड़कों की औसत आय एवरेज एज दिया है 16 ईयर है 16 वर्ष है। यदि इनकी आय का अनुपात, यदि इनकी आय का अनुपात, आय का रेशियो दिया है, आय का अनुपात जो दिया है 4:5:7 4:5:7 है हो तो सबसे छोटे लड़के की आय कितनी होगी, लड़के की आय कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 8 ईयर, सेकंड ऑप्शन दिया है 9 ईयर, थर्ड ऑप्शन दिया है 12 ईयर, फोर्थ ऑप्शन गिवन है 16 ईयर। क्या दिया है द एवरेज ऑफ 3 बॉयज इज कितना दिया है 16 दिया है। यदि इफ देयर रेशियो इज 4:5:7 फाइंड स्मॉलेस्ट बॉयज की क्या निकालनी है एज निकालनी है। अब देखो हमें क्या दिया है एवरेज दिया है 3 लड़कों का, ठीक 3 लड़कों का मीन्स मान लेते हैं ए बी और सी 3 लड़के हैं, इनका एवरेज कितना है 16 है तो एवरेज बाई 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये सम मिल जाएगा, इसका सम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा सम। और रेशियो जो दिया है A:B:C कितना है 4:5:7। अब यहां पर सम निकल गया, ये क्या निकल गया सम निकल गया, योग निकल गया तो यहां पर क्या कर लेंगे रेशियो का योग कर लेंगे। कितना हो जाएगा 5 4 9 9 7 कितना हो जाएगा 16। 16 की वैल्यू कितनी दी है 48 दिया 48 दिया तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी 3 हो जाएगी 16 3 48 होता है। तो हमसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटे लड़कों की आय पूछा है तो सबसे छोटा रेशियो कौन सा है 4 है। 1 की वैल्यू 3 तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 4 हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 ईयर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक अब इसमें देखना, इसमें मान लो पूछ सकता था कि बड़े लड़के की क्या होगी, ये तो हमारा किसका आ गया छोटे की आ गई, सबसे छोटे की आ गई, सबसे छोटे की आ गई। अब सबसे बड़े की निकालने की बात किया होता, सबसे बड़े लड़के की तो क्या हो जाता 1 की वैल्यू 3 है, सबसे बड़ा क्या है 7 है तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 ईयर हो जाएगा सबसे बड़े की, ठीक लार्जेस्ट की हो जाएगी, लार्जेस्ट की हो जाएगी और ये स्मॉलेस्ट की हो जाएगी। मान लो इसी में पूछा होता कि डिफरेंस पूछ लेता स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का जो डिफरेंस होता वो कितना होता तो यहां पर देखना अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं थी। अब 21 में से क्या कर रहे हैं कि 12 को घटा रहे हैं, ठीक तो 9 आ जाएगा, ठीक 12 8 20 होता है 1 9 मीन्स 21 हो जाएगा। तो यहां पर ये नहीं करेंगे, ठीक। अब बड़े और छोटे का पूछेगा तो यहां बड़े और छोटे का डिफरेंस कितना है, ठीक यहां पर देखना छोटे का कितना है 4 है, बड़े का कितना है 7 है। यहां पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहां का अंतर कितना आ रहा है, यहां का डिफरेंस जो आ जा रहा है 4 और 3 और 7 का 3 आ जा रहा, 1 की वैल्यू 3 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 × 3 हो जाएगी।
मीन्स डिफरेंस पूछा होता, अंतर पूछा होता, कितना आ जाता, 9 आ जाता। घटा के देख लो, 21 में से 12 घटाओगे तब भी 9 आएगा, लेकिन हमें अलग अलग तब निकालने की जरूरत नहीं थी। नोट करना। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक कार v1 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, की स्पीड से, की गति से t1 समय में और v2 किलोमीटर पर आवर की गति से, की गति से t2 की गति से t2 समय तक दौड़ती है, कुल यात्रा में कार की औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल क्या होगी, औसत चाल। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है t1 प्लस t2 अपान दिया है v1 t1 v2 t2। सेकेंड ऑप्शन गिवन है v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2 दिया है। थर्ड ऑप्शन गिवन है v1 t2 प्लस b2 t1 अपान b1 प्लस b2। फोर्थ ऑप्शन गिवन है b1 प्लस b2 अपान b1 t1 प्लस b2 t2। मीन्स क्या दिया है, एक कार जो है b1 इसकी स्पीड दी है, ये हमारी क्या है, स्पीड है, ये हमारी स्पीड दी है, कार की स्पीड है, और टाइम ये समय दिया है, t1 टाइम ले रहा है, टाइम कितना है, t1 ले रहा है। फिर उसके बाद दूसरी स्पीड दी है इसकी, कितनी दी है, दूसरी स्पीड इसकी है v2 किलोमीटर पर आवर से, जो टाइम दिया दूसरा t2 दिया है तक दौड़ती है। कुल यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड के लिए क्या होती है कि कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस अपान टेकन बाय टोटल टाइम। अब देखो कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक, एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल क्या हो जाएगी, कवर्ड बाय टोटल डिस्टेंस। अब देखो एक चीज देखना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस होता है, दूरी होती है, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। यही तो होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हम टोटल डिस्टेंस कवर देख रहे हैं, स्पीड क्या है उसकी, v1 है, ठीक, उसके बाद टाइम कितना ले रहा है, t1 टाइम ले रहा है, उसके बाद कौन सी स्पीड से गया, v2 टाइम से गया, और टाइम कितना ले रहा है, t2 टाइम ले रहा है, और टेकन बाय टोटल टाइम, टाइम कितना ले रहा था, t1 प्लस t2, यही टाइम ले रहा था। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है। दिया दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का एवरेज दिया है, औसत दिया है, वो दिया है m है, कैपिटल M है। यदि यदि दो में से, यदि दो में से एक संख्या, दो में से एक संख्या, एक संख्या कैपिटल N है, तो
दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2m माइनस एन, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2n, थर्ड ऑप्शन गिवन है 2m और फोर्थ ऑप्शन दिया है m माइनस n दिया है। ठीक, क्या दिया है, दो नंबर का एवरेज क्या दिया है, m दिया है। ठीक, दो नंबर का एवरेज जो दिया है वो क्या दिया है, दो नंबर का एवरेज ले लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, एवरेज m दिया है दो नंबर का। ये तो दो नंबर का एवरेज हो गया, बाई 2 हो जाएगा, एवरेज कर रहे हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2m मिल जाएगा। a प्लस बी क्या मिल जाएगा, 2m मिल जाएगा। तो इसमें से एक नंबर हमें क्या दिया है, एक नंबर क्या दिया है, कैपिटल N। किसी एक नंबर को ले लेते हैं, हम ले लेते हैं a को ही, कैपिटल N दिया है, कैपिटल N दिया है। तो सेकंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर भी माना था तो क्या हो जाएगा, 2m माइनस n क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, दूसरी संख्या निकल जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आ गई, ये आ गई, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन दिया है, तीन संख्या में से पहली संख्या दूसरी संख्या से तीन गुनी है तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी है, यदि तीनों संख्या का औसत, तीनों संख्या का एवरेज 57 है तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, संख्या का डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। ठीक, डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसमें 9, सेकंड ऑप्शन 18, थर्ड ऑप्शन दिया है 135, फोर्थ ऑप्शन दिया है 126 दिया है। क्या दिया है, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 टाइम्स है, 3 गुनी है, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 टाइम्स है। यदि तीनों का एवरेज दिया है कितना, 57 दिया है, मीन्स तीनों का एवरेज संख्या क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बाई 3 इक्वल टू कितना दिया है, 57 दिया है। तो यहां से सब निकालेंगे क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 21, 5 3 15 2 17 हो जाएगा। अब रेशियो बनाते हैं। ठीक, पहली क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। रेशियो बना लेते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या 1 है तो ये 3 गुनी हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, तीसरी संख्या पहली संख्या से, तीसरी संख्या पहली संख्या से, तीसरी संख्या सी ले लेते हैं, पहली a है, इससे कितना है, इसको 1 ले लेते हैं तो 5 ले लेते हैं। ठीक, तो यहां से हम रेशियो बना लेते हैं। तो देखो a दोनों में कॉमन है, यहां पर a 3 है और यहां पर a 1 है, तो मीन्स क्या होना चाहिए, दोनों में बराबर होना चाहिए। तो हम इस वाले में क्या कर ले रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, जो रेशियो मिल जाएगा वो जाएगा 15 और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मीन्स c की वैल्यू देखो कितनी हो जा रही है, 15 हो जा रही है, और a देखो कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, a यहाँ पर भी है, तो b की वैल्यू कितनी हो रही है, b की वैल्यू क्या हो जा रही है, 1 हो जा रही है। तो फाइनली जो हमारा रेशियो बन रहा है ए बी सी का, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 15 आ जा रही है। अब मैच कर लेते हैं, कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, दूसरी संख्या b से पहली संख्या 3 गुनी है, तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से 5 गुनी है। पहली संख्या क्या है, 3 है,
और इससे क्या है 5 गुनी है, 3 5 15 हो जाएगा। अब टोटल इसका हम देख लेते हैं, सम रेशियो का सम क्या हो जा रहा है 4 और 15 कितना हो जा रहा है 19 हो जा रहा है। मिस 19 की वैल्यू क्या दी है 171 दिया है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। 19 9 या 171 होता। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का हमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है 15 है और छोटी संख्या क्या है 3 है। बड़ी संख्या 15 है, छोटी संख्या 1 है, सॉरी क्या है 1 है। छोटी संख्या हमारे पास 1 है, तो इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 14 का आ जाएगा। ठीक, तो हम क्या ले लेंगे, 1 की वैल्यू 9, तो 14 की वैल्यू कितना हो जाएगी 9 गुणे 14 कितना हो जाएगी 14 नहीं है 126। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ, रेशियो इस तरीके से बना लेंगे जिससे क्या हो जाएगा हमारा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।